भाजपा संगठन महापर्व का आगाज आज सीएम धामी के साथ ही सांसदों विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रियता से बनाए जाएंगे सदस्य। भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे धामी। बड़े फैसलों को लेकर देश भर में खासी चर्चा। जर्मनी में चल रही अंतर्राष्ट्रीय डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में चांदी से चमके रुड़की के शौर्य और अभिनव, हासिल किया रजत पदक। 8 सितंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। केदारनाथ पैदल मार्ग और गौरीकुंड हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन के चलते फंसे 400 यात्री सकुशल रेस्क्यू कर पहुंचाया गया सोनप्रयाग। हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलर्स में हुई 5 करोड़ की डकैती कांड के एसटीएफ ने संभाली कमान। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। सचिवालय प्रशासन ने अपर निजी सचिव परीक्षा की अक्टूबर से की शुरुआत। लोक सेवा आयोग ने 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं। भाजपा सदस्यता अभियान का आज आगाज। सीएम धामी करेंगे सदस्यता अभियान का आगाज। सीएम धामी बीजेपी मुख्यालय देहरादून में लेंगे सदस्यता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। कार्यकर्ता घर घर जाकर अभियान का आगाज करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह 11 बजे पहुंचने की बात सामने आ रही है। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अभियान का आगाज करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी बीजेपी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सितारगंज से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी बालिका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स नगर में तैनात। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा अस्पताल। सितारगंज क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बालिका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सितारगंज से 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी बालिका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आसपास के थानों से पुलिस फोर्स नगर में तैनात किए जाने की बात सामने आई है। बालिका को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई। सितारगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला
सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी बालिका। बालिका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स नगर में तैनात कर दी गई। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती किए जाने के सरकार के निर्णय पर अब माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध जता रहा है। इसे लेकर शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और साथ ही शिक्षक दिवस का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और शिक्षक संघ का कहना है कि अगर सरकार माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती पर रोक नहीं लगाएगी तो एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे। प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, चुप डाउन इसलिए प्रधानाचार्य भर्ती के विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं सभी लोगों को समान अवसर मिले। ये ओपन वैकेंसी निकलनी चाहिए, उसमें ये नहीं खाली लेक्चरर को मौका मिले। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। या तो पदोन्नति से भरे जाए पद या ओपन वैकेंसी निकले। सबसे पहली बात तो यह है, पदोन्नति हमारे विभाग में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और पदोन्नति हो नहीं रही है। चाहे उसके पीछे रीजन कोर्ट केस रहे हों या विभिन्न सोर्सों से जो हमारे यहाँ नियुक्ति हो रखी है आपस में पर्सनल हित कलेश करते हैं, इस वजह से पदोन्नति शायद सरकार भी नहीं कर पा रही है। लेकिन उसके ऊपर कुठाराघात ये है कि सीधी भर्ती से वो पद जो कहीं हमें आशान्वित लगते हैं कि साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद हमारे वरिष्ठ साथी या हम लोग भी पहुंच सकते हैं, वो पूरी की पूरी भर्ती का रास्ता वो उतने सालों तक पीछे चला जाएगा जितने में शायद हमारे बहुत सारे टीचर रिटायर हो जाएंगे। तो ये वास्तव में जो कदम है सरकार का वो उचित नहीं है। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सशस्त्र सैन्य समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के इस शानदार आयोजन सशस्त्र सैन्य समारोह आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में इस पूरे समारोह आयोजन जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल मनोज कुमार सिंह जी, हमारी सशस्त्र वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के हमारे सभी बहादुर जवान, उनके परिवार के समर्थकगण और इस सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, इस भव्य शो को देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों के इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई है। मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए
माननीय रक्षा मंत्री जी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की राजधानी में इस समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस समारोह के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं,
बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को एक नई आश्वस्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की आबादी का यह सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी हमारे देश की इस राज्य में निवास करती है और यह वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शहीद परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनका स्मारक अथवा उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण करने का कार्य भी कर रही है। हम सब जान रहे हैं कि गत 10 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लखनऊ में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। डिफेंस कॉरिडोर से
प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की दृष्टि से यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। सशस्त्र सैन्य समारोह के माध्यम से आम जनमानस को सेना के सामर्थ्य बस देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। इस संपूर्ण आयोजन के प्रति एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जो यहां पर आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे सैन्य बलों के बहादुर जवानों ने प्रदर्शन किया है, इस शानदार प्रदर्शन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस संपूर्ण आयोजन के प्रति मैं सेंट्रल कमांड को और तीनों सशस्त्र बलों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शिवान, आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और इस बीच देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून में फिर से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने भी जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से ये जानकारी सामने आई है। अहम खबर 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के अनुरोध की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर। एक बार फिर से स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की ओर से ये जानकारी सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता दें। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।